हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का पोइट्री सेक्शन का चैप्टर 4 ओडे टू ऑटमन, इसका हम लोग समरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ओडे टू ऑटमन एक प्रकार का पोइट्री है जिसका मतलब होता है ऑटमन, यानी कि पतझड़ ऋतु की बड़ाई कहिए या प्रशंसा कहिए। ठीक है। उसका हम लोग आज सारांश देखते हैं। इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो है जॉन कीट्स साहब। ठीक है। और इन्होंने इस चैप्टर में पतझड़ ऋतु के क्या खूबियां हैं उन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से व्यक्त किया है। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका करा है। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय जॉन कीट्स। यह जो कविता है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। ठीक है। ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। वे जो थे यानी जॉन कीट्स साहब जो थे वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले थे। ठीक है। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट, और इंग्लिश और एक प्रकार के बहुत ही महान अंग्रेजी कवि भी थे। ठीक है। ही डाइड एट द एज ऑफ 26। वे जो हैं जॉन कीट्स साहब महज 26 उम्र की 26 साल की उम्र में ही क्या हुए, तो वे मर गए बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। यानी कि वो किसके कारण मर गए, उनको टीबी था। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस मतलब होता है टीबी। उनको टीबी था, इसी कारण से वो 26 साल की उम्र में ही स्वर्ग सिधार गए। ठीक है। उसके बाद देखिए करा इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ ऑटमन सीजन। इस कविता में इन्होंने जॉन कीट्स साहब ने ऑटमन सीजन यानी कि पतझड़ ऋतु की जो खूबसूरती होती हैं उसी के बारे में इन्होंने व्याख्या किया है। ठीक है। द पोएट सेज, कवि कहते हैं द सन एंड ऑटमन आर कंस्पायरिंग। कवि ये कहते हैं कि सूर्य और ऑटमन यानी कि पतझड़ जो है कंस्पायरिंग टू ब्लेस ट्रीज, वे क्या करते हैं, वे एक दूसरे से बात करते हैं किस बारे में, टू ब्लेस ट्रीज विथ फ्रूट्स टू स्वेल द गुड्स। वो इस बारे में बात करते हैं कि अब पेड़ों को क्या किया जाए, तो फलों से लाद दिया जाए और जो कद्दू है, लौकी है, उसको उसमें और स्वाद भर दिया जाए। ठीक है। उसे और पका दिया जाए। ठीक, इस बारे में सूर्य और पतझड़ ऋतु बात करते हैं। कहने का भाव यह है कि इस मौसम में देखिएगा पतझड़ ऋतु जब आता है उसके बाद ही नया नया फल क्या होता है, फलना शुरू होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए करा इन दिस सीजन, इस मौसम में सेलोज बर्ड, सेलोज एक प्रकार का पक्षी होता है। ठीक है। इन दिस सीजन सेलोज बर्ड गैदरिंग एंड ट्विटर इन द स्काई। सेलोज जो पक्षी होता है वो क्या करते हैं, तो वो आकाश में एक साथ चहचहाते हैं। ठीक है। ट्विटर मतलब होता है चहचहाना, गैदरिंग मतलब एक साथ चहचहाते हैं। ठीक है। द बीज हाइव इज फिल्ड विथ हनी। बीज हाइव मतलब हो गया जो मधुमक्खी का छत्ता रहता है वो मधु से भर जाता है, यानी हनी मतलब मौज से भर जाता है। ठीक है। मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ब्लूम, बहुत प्रकार के जो फूल होते हैं वो खिलते हैं। एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, और वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए इन ऑटमन सीजन यानी कि पतझड़ ऋतु में देयर इज़ नाइदर हीट ऑफ समर, यानी कि पतझड़ ऋतु में गर्मी जैसा गर्मी नहीं होता है। ठीक है। नॉर बिटरली कोल्डनेस ऑफ विंटर, और न ही ठंडी जैसा उतना सरद ठंडापन होता है। ठीक है। कड़क ठंडा भी नहीं होता है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर, प्रकृति जो है प्रत्येक जगह दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इन दिस सीजन, इस मौसम में। ठीक है। पीपल वर्क हार्ड, लोग जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एंड दे लुक वेरी हैप्पी, और वे ज़्यादा खुश भी रहते हैं। ठीक है। विंड ब्लोज फ्रेंडली, हवा जो है इस मौसम में अनुकूल बहती हैं। ठीक। उसके बाद देखिए सो इसलिए वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं दिस इज़ एन ऑसम पोएम, यह एक शानदार कविता है बाय जॉन कीट्स, जो किनके द्वारा लिखा गया है, जॉन कीट्स, यानी कि जॉन कीट्स का ही यह बहुत ही शानदार कविता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। वेयर, जहाँ पर ही हैज़ ब्यूटीफुल्ली डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी, जहाँ पर इन्होंने बहुत ही सुंदरता पूर्वक व्याख्या किया है किस चीज़ को,
ऑफ ऑटमन सीजन यानी कि पतझड़ ऋतु के बारे में, ठीक है। यानी कि कह रहा है वेयर ही हैज़ ब्यूटीफुली डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ऑटमन सीजन, जहाँ पर इन्होंने क्या किया है इस कविता में, तो पतझड़ ऋतु की जो सुंदरता है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से व्याख्या किया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समरी आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसी के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक आप लोग तैयारी कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।